अगर हमें भी मुकदमे हमारे ऊपर भी होंगे, जो हमारी ट्रस्ट है हमने गवर्नमेंट से रजिस्टर करा रखी है, फिर तो हमें गवर्नमेंट रजिस्टर कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे ऊपर मुकदमे होंगे इन चीज़ों को लेकर, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, आज देख लो कहाँ पे हैं, उन पर काफ़ी मुकदमे लगे हैं, लेकिन उनको कोई ट्रस्ट नहीं था। लेकिन जो हमारा ट्रस्ट है हमने रजिस्टर करा रखा है, हमारा रजिस्टर्ड नंबर है, आप देख लो ऊपर जितने भी है उनके साथ भी ऐसे हादसे हुए हैं। तो हमारे साथ अभी तो शुरुआत की है हमने, इस चीज़ में हमने कदम धरा है। अभी बाबा साहब के विचारों को पढ़ने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, सभी बड़ी सोच रखते हैं अरुण बहुत। बड़ी सोच रखते हैं सर। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन जो हमारा काम है हमारे पुरुषों की आपने बात करी जी, हम महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं। और जो हमारे गांव के कुछ लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, विरोध कर रहे हैं कुछ चीज़ का, लेकिन हम समाज के साथ हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम समाज के साथ, हमारा काम चल रहा है। जो लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे महीने का 100-200 जितने भी उनका सहयोग होता है, सब लड़के काम करने वाले हैं, तो वो अपनी तरफ से सहयोग करते हैं ट्रस्ट के अंदर। सहारनपुर की तहसील बेहट के गांव आलमपुर में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये किस तरीके से बैनर पोस्टर यहां लगाए गए हैं, जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है। ये देखिए, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। डॉक्टर BR अम्बेडकर सोशल वेलफेयर ट्रस्ट सर्व समाज पाठशाला आलमपुर, ये देख सकते हैं। ये एक ट्रस्ट है जिसकी शुरुआत ग्राम आलमपुर से की गई है, जिसका मुख्य कार्यालय आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। देखिए किस तरीके से यहाँ पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। तमाम जो है संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, और ट्रस्ट के अध्यक्ष या फिर संस्थापक कहें वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं पूरे जो है ट्रस्ट को लेकर, क्या उनका मूल उद्देश्य और पर्पज है इस ट्रस्ट के पीछे, जो आज ट्रस्ट बनाने की नौबत आन पड़ी है, वो सीधा उन्हीं से जानते हैं। जी स्वागत है। धन्यवाद सर। जी भाई साहब, ये बताइए जो आज आपने ये ट्रस्ट बनाई है और इसका मुख्य कार्यालय भी ग्राम आलमपुर में ही आपने शुरुआत की है, तो क्या है मूल उद्देश्य इसके पीछे? सर मेन उद्देश्य हमारा यह है गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचाना, और बाबा साहब के जो सपने थे उनको पूरा करने का काम करेंगे। और सर्वे समाज में काम करते हैं हम। पाठशाला हमारा जो मुख्य काम है, पहला पाठशाला, हर गांव में पाठशाला खुलवाने का काम करते हैं। और हम एक दिन जब रेलवे स्पोर्ट्स में मेरा नंबर आया था, तो मेरा वहाँ पे मेडिकल में निकाल दिया था। तो मेरा मेन मामला ये है जो है स्पोर्ट के प्रति है, जो लड़का स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट में बहुत रुचि है, तो आज जो ट्रस्ट बनाने की नौबत आन पड़ी है, तो ये क्या है समाज के लिए, क्या समाज का भला करना? हम समाज का भला करने के लिए ही जो काम कर रहे हैं सर। है मूल उद्देश्य और किस तरीके के जो है आप जो है कार्य जो है तो किया है जो समाज में करें? मेन उद्देश्य हमारा ये है कि समाज में, किसी भी समाज में कोई बच्चा शिक्षा के बिना ना रहे, और शिक्षा पे फोकस। जी, शिक्षा पे फोकस है और स्पोर्ट्स में फोकस है हमारा। जो बच्चा जिसके पास 100% गेम है, स्टेट नेशनल के लायक है, उस बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। जिसके पास 100% गेम नहीं है और ये सिफारिश से और पैसे की वजह से सिलेक्शन कर पाते हैं लोग, तो ये सिलेक्शन मेरा मानना है कि सिलेक्शन ऐसे ना हो। जो जिनके पास 100% गेम है वो 100% गेम दें और उनका सिलेक्शन होना चाहिए। तो इन सब बातों की जिम्मेदारी तो सरकार के हाथों में है, तो आपका क्या उद्देश्य है जिस तरीके से आपने ट्रस्ट बनाया है और आगे कार्य करने की, और फिर तमाम जो है कार्यकर्ताओं को आप जोड़ रहे हैं? सरकार तो देखो हर एक चीज़ की हेल्प देती है, पर जो निचले कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, वो लोग उन चीज़ों को बच्चों तक नहीं पहुंच पाते। तो वो चीज़ हमारा यह है गाँव-गाँव में जाके हम बच्चों को समझाएं शिक्षा का क्या महत्व है, स्पोर्ट्स में क्या महत्व है। तो हमारा मेन मुद्दे ये है कि हर बच्चे के अंदर स्पोर्ट के प्रति हम जागरूक करें और शिक्षा के प्रति जागरूक करें। हमारे पास 60 काम है। किसी गरीब की लड़की की शादी में सहयोग कराना, किसी विधवा को काम दिलाना, तो ऐसे हमारे पास 60 काम है हमारे ट्रस्ट में, और हमारे डॉक्यूमेंट भी हमारे पास हैं। कानून तहत में हम काम आपने तमाम गिनवाए, तो कहाँ से चलता है, कहाँ से होता है इतना सब खर्च? सब हमारे पास जितने 200 लड़के हमारे साथ ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं, बाकी काफ़ी दूर दूर के लड़के भी हैं। जो हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारा काम चल रहा है, उत्तराखंड में भी हमारा काम चल रहा है। जो लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे महीने का 100-200 जितने भी उनका सहयोग होता है, सब लड़के काम करने वाले हैं, तो वो अपनी तरफ से सहयोग करते हैं ट्रस्ट के अंदर। और कुछ नेता लोग हैं हमारे, वो भी सपोर्ट करते हैं हमें। क्या बाहरी लोग भी जो है अपनी इच्छा के अनुसार सहयोग करते हैं? जी, बाहरी लोग भी दान देते हैं तमाम इन कार्यों को लेकर? जी, बाहरी लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, बहुत समर्थन करते हैं हमारा। गौतम प्रधान जी भी समर्थन करते हैं, और बाकी और नेता हमारे जिला पंचायत रामू चौधरी भी सपोर्ट करते हैं। काफ़ी लोग हमारा जो सहयोग में है हमारे। ऐसे में जो आपने ट्रस्ट का निर्माण किया है जी, और यहाँ आलमपुर इसका मुख्य कार्यालय बनाया है अपने पैतृक गाँव में, तो किस तरीके की मुश्किलें और फिर अड़चनें भी आई होंगी पूरे कार्यवाह को लेकर? जी, ये तो अड़चनें आती रहती हैं। हमारे महापुरुष जितने भी हैं उनके साथ भी ऐसे हादसे हुए हैं, तो हमारे साथ अभी तो शुरुआत की है हमने, इस चीज़ में हमने कदम धरा है। अभी बाबा साहब के विचारों को पढ़ने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, सभी बड़ी सोच रखते हैं अरुण बहुत। बड़ी सोच रखते हैं सर। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन जो हमारा काम है, हमारे पुरुषों की आपने बात करी। जी, हम महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं। और जो हमारे गाँव के कुछ लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं,
विरोध कर रहे हैं कुछ चीज़ का, लेकिन हम समाज के साथ हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम समाज के साथ नहीं हैं। बाकी जो हमारी ट्रस्ट है वो राष्ट्रीय स्तर की ट्रस्ट है। उसमें हम गांव का कोई जमीन का भी मामला है ना कुछ चीज़ है, उसमें सिर्फ ये है। ग्रामीणों की लगातार नाराजगी सामने आई है। जी जी। कुछ लोगों द्वारा हमें जानकारी मिली है कि भाई ग्रामीण नाराज हैं, जो आपने ट्रस्ट बनाई है उससे कहीं ना कहीं नाराज दिखाई देते हैं। गांव के लोग, काफ़ी लोग नाराज हैं, और वो लोग ये भी कह रहे हैं जो हमारे पदाधिकारी आए, दो चार गांव के पदाधिकारी हैं, उनको भी रोकने का काम किया जा रहा है कि आप और उनके पास जाओगे तो ब्याज से बाहर कर दिए जाओगे। क्या है नाराजगी का मुख्य कारण, क्या मानते हैं? उन्होंने जब शुरुआत में हमारी एक पंचायत रखी थी, उनका ये जो उद्देश्य था कि आपने ट्रस्ट क्यों रजिस्टर करे। अम्बेडकर भवन, जो हमारे गांव में अम्बेडकर भवन है, वो कहते हैं कि ये आपने अपने नाम करा लिया। आप इस चीज़ को बता दो, कैसे कोई रजिस्ट्री करा लेता है अपने, जब किसी की ज़मीन के अपने नाम करा लेता है? बताओ, ऐसे नहीं करा सकता कोई। कानूनी तहत में काम कर रहे हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के तहत में काम करते हैं हम लोग। संविधान कह रहे हैं कि युवाओं को बरगलाया जा रहा है, और फिर कह रहे हैं कि युवाओं पर फिर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, फिर युवाओं का आगामी भविष्य खराब हो जाता है। सर, अगर हम गलत काम करते कुछ तो मुकदमे होते हमारे ऊपर। अगर हम कुछ गलत काम करते तो मुकदमे होते, लेकिन हम कुछ गलत काम नहीं कर पा रहे हैं। हम समाज के अंदर काम कर रहे हैं, सर्व समाज के अंदर काम कर रहे हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं लोगों को, स्पोर्ट के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अभी कुछ गरीब लड़कियां हैं, उनकी शादियों के लिए भी हम हेल्प करते हैं। और हम, अगर हमें भी मुकदमे हमारे ऊपर भी होंगे, जो हमारी ट्रस्ट है हमने गवर्नमेंट से रजिस्टर करा रखी है, फिर तो हमें गवर्नमेंट रजिस्टर कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे ऊपर मुकदमे होंगे इन चीज़ों को लेकर, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, आज देख लो वो कहाँ पे हैं, उन पर काफ़ी मुकदमे लगे हैं, लेकिन उनको कोई ट्रस्ट नहीं था। लेकिन जो हमारा ट्रस्ट है हमने रजिस्टर करा रखा है, हमारा रजिस्टर नंबर है, आप देख लो, ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है। ऐसी बात नहीं जो गैर कानूनी काम नहीं। रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, तो कहाँ तक, क्या अंतिम सपना देखते हैं अरुण बाबू इस पूरी ट्रस्ट को लेकर? हमारा अंतिम जो उद्देश्य है, हमारा ये मानना है कि कोई भी हमारे समाज का लड़का ये ना कहे कि मैं बिना पैसे के पढ़ नहीं पाया, और स्पोर्ट्स का बच्चा ये ना कहे मैं बिना पैसे के खेल नहीं पाया, या मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं की। तो हम हर बच्चे को सपोर्ट करेंगे स्पोर्ट के। हम ऐसे बच्चे हैं समाज में जो गरीबी के कारण या फिर उनकी आर्थिक